मिठाई, चॉकलेट, पेस्ट्री, हलवा, मुंह में पानी आ गया ना। मीठा चीज़ ही ऐसी है, किसे खाना नहीं पसंद। ज़्यादातर हमारे घरों में तो खाना खाने के बाद मीठा खाना एक रिवाज जैसा होता है। पर अगर आपको मीठा खाना कुछ ज़्यादा ही पसंद है तो आज का एपिसोड ख़ास आपके लिए ही है। क्या आपको मीठा खाने की अचानक तलब होती है, जिसे हम शुगर क्रेविंग बोलते हैं? बिना मीठा खाए आप रह नहीं पाते? अगर हाँ, तो ये उतनी आम बात है नहीं जितना आम इसे आप समझते हैं। मीठा खाने का बहुत ज़्यादा मन करना या फिर मीठे की तलब होना, इसके पीछे कुछ वजहें हैं। क्या है ये वजहें और इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जानते हैं डॉक्टर्स से। ये कई बार एक आदत पड़ जाती है हम लोग की, एक कंडीशन रिफ्लेक्स बोलते हैं हम लोग, जिसमें कि होता ही है कि त्योहार पे मिठाई खानी ही है, सब लोग खाने के बाद मिठाई खाएंगे ही। तो बचपन से अगर ऐसी आदत पड़ जाती है तो ये एक कारण होता है जिससे लोगों को लगता है मिठाई नहीं खाएंगे तो बहुत अजीब होगा। कई बार अगर इमोशनली हम परेशान हो, मानसिक तौर पे तनाव हो, नींद पूरी नहीं हो रही हो, जब भी हम स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, तभी भी मीठा खाने की इच्छा बढ़ती है। कई बार आजकल लोग ऐसी डाइट्स पे रहते हैं जिसमें बहुत ही कम खाना खाते हैं, ये कैलोरी कम करते हैं बहुत ज्यादा वजन कम करने के लिए। जितना आप इस तरह रेस्ट्रिक्ट करेंगे, कई बार उसी तरह से शरीर जो है मीठे को मांगेगा और ज्यादा मीठा खाने का मन करेगा। तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट एक है, खास तौर से जिनमें बहुत ही प्रोलॉन्ग्ड गैप होता है, बहुत लंबा गैप होता है, फास्टिंग चलती है काफी देर तक। एक बहुत ही जरूरी कारण यह है कि अगर आपकी डाइट गड़बड़ है, अगर आपकी डाइट में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं है, फाइबर नहीं है और अच्छे फैट जो कि हमें मिलते हैं बादाम से या अखरोट से या ऑलिव ऑयल से, इस तरह के फैट्स अगर नहीं है, अच्छे फैट नहीं है, प्रोटीन कम है और फाइबर कम है, तो भी हमें मीठा खाने की इच्छा ज्यादा होती है। जितना हम मीठा खाते हैं उतनी इच्छा बढ़ती है। जब हम मीठा खाते हैं तो हमारे शरीर में एकदम से इंसुलिन बनता है। इंसुलिन उस मीठे को डाइजेस्ट कर देता है, मेटाबोलाइज कर देता है। उस मेटाबॉलिज्म के बाद हमारा फिर से इच्छा होती है कि हम मीठा खाएं। तो ये इसको धीरे धीरे अपनी जिंदगी से हटाना जरूरी है, क्योंकि मीठा अगर हम खाते रहेंगे तो मीठा खाने की इच्छा बढ़ती रहेगी, हमारा वजन बढ़ता रहेगा, हमारा डायबिटीज का रिस्क भी बढ़ता रहेगा। सबसे पहला तो यह है कि अब दिन की शुरुआत प्रॉपर नाश्ते से, प्रॉपर ब्रेकफास्ट से करें। मतलब उसमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन हो, चाहे वो अंडे के सोर्स से हो, चाहे वो पनीर के सोर्स से हो, चाहे वो किसी और दाल वगैरह से हो, लेकिन प्रोटीन होना जरूरी है। फाइबर जरूरी है। मतलब अगर हम रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, मैदा खाएंगे, सफेद ब्रेड खाएंगे जिसमें फाइबर नहीं होता, तो हमें जल्दी भूख लगेगी। हाई फाइबर खाना है सुबह। और फैट्स में जैसे मैंने बताया कि ये नट्स को खा सकते हैं आप, बादाम और अखरोट तो बहुत कॉमनली, पिस्ता भी खा सकते हैं। तो इन सब से अगर नाश्ता भरपूर करेंगे पेट भर के, तो जल्दी जल्दी भूख नहीं लगेगी और मीठे की इच्छा नहीं होगी। और उसके अलावा आपको उस तरह का मीठा खाना पूरे घर से हटा देना चाहिए। ये किसी एक के लिए नहीं है। ये नहीं कि आप सोचिए एक व्यक्ति मीठा खाना बंद कर दे। अगर वातावरण में मीठा रहेगा, सामने दिखेगा सबको, तो कोई अपने आप को रोक नहीं पाता है। तो घर में ही मिठाई का सेवन कम करें। दूसरा प्रॉब्लम होती है कि काफी लोग लंबे गैप कर देते हैं खाने में, बहुत लंबा गैप होता है। तो आपने नाश्ता किया, फिर व्यस्त हो गए और लंच पता नहीं कब खा रहे हैं। जब अगर एकदम से भूख लगेगी लंच के टाइम में, तब फिर मीठा खाने की इच्छा बढ़ती है। तो मील्स को, अपने भोजन को छोटे छोटे गैप्स पे खाएं और कम कम खाएं, कम मात्रा कम गैप। मतलब दो मील्स में अंतराल उसमें खाने में कम होना चाहिए। साथ में ऑफ कोर्स ये बेसिक चीजें हैं, जैसे अपना तनाव कम रखें, नींद अगर पूरी ना हो रही हो तो नींद पूरी करें, और अपने खाने में जब इच्छा हो क्रेविंग की तो कुछ और चीज ले लें। एक तो जिस समय एकदम प्रबल इच्छा हो तो उस समय आप
कुछ और करने लग जाएं, किसी मित्र से बात कर लें, कुछ और कर लें, अपना ध्यान उससे हटाएं। और जब खाना हो तो फल लें और ड्राई फ्रूट्स जैसे मैंने बताया ये लें, पर मीठा, मिठाई, चॉकलेट इसको अवॉइड करें। ये सब चीजें जो है, जब भी आप फैट और प्रोटीन और फाइबर रिच चीजें खाएंगे तो धीरे धीरे मीठे की तलब कम होती जाएगी और आप इस आदत को छोड़ पाएंगे। मीठा खाने का इतना मन क्यों करता है, समझ गए? पर मीठा ज्यादा खाने के अपने नुकसान हैं, इसलिए मीठा खाइए पर कंट्रोल में। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। बड़े बुजुर्ग प्रेगनेंसी में पपीता खाने से मना करते हैं और इसके पीछे लॉजिक ये है कि पपीता खाने से मिसकैरेज हो जाता है, यानी पेट में बच्चा गिर जाता है। पर क्या वाकई ऐसा होता है? क्या पपीता खाने से बच्चा गिर सकता है? ये एक बहुत ही आम सा सवाल है। अब क्या ये सिर्फ एक मिथक है या इस बात में कोई सच्चाई भी है? ये जानने के लिए हमने बात की डॉक्टर ऋतु सेठी से। काफी समय पहले एक रिसर्च हुई थी, उसमें पता चला था कि पपीते में एक एंजाइम होता है। अब एंजाइम का क्या मतलब हुआ? एंजाइम का मतलब हुआ प्रोटीन। इनके शरीर में जाने से कुछ केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन का मतलब हमेशा बुरा नहीं होता। खैर, जो एंजाइम पपीते में होता है उसका नाम है पिपेन। रिसर्च के समय ये माना गया था कि पिपेन प्रेग्नेंट औरतों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसे खाने से बच्चा भी गिर सकता है और औरत जल्दी लेबर में भी जा सकती है। पर जैसे जैसे समय बदला, साइंस ने तरक्की की, इस बात पर और ज्यादा रिसर्च हुई। तब पता चला कि दोष पिपेन का नहीं है। कच्चे पपीते में पपाया लैटेक्स होता है। पिपेन पपाया लैटेक्स में मौजूद होता है। लैटेक्स का एक नुकसान है, इसकी वजह से प्रेग्नेंट औरतों में कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो सकते हैं, यानी बच्चा पैदा होते समय जो खिंचाव और दर्द महसूस होता है वो। लेटेक्स की वजह से ये वक्त से पहले ही शुरू हो सकता है। बच्चा गर्भ में पूरी तरह से बना नहीं होता, वो सही समय नहीं होता उसके बाहर आने का। साथ ही गर्भ के अंदर की जो परत है वो भी सिकुड़ने लगती है और इस वजह से गर्भपात होने का खतरा बढ़ जाता है। पर एक बात का ध्यान रहे, जिस वजह से ये सब कुछ होता है वो है लेटेक्स। ये केवल कच्चे पपीते में पाया जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान पका हुआ पपीता खाने से वैसे तो कोई खतरा नहीं है, इसे गर्भपात नहीं होगा, पर कुछ डॉक्टर्स फिर भी प्रेगनेंसी में पपीता खाने से मना करते हैं। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान पपीता खाने से पहले अपने डॉक्टर की राय जरूर ले लीजिए। वैसे बता दें, आमतौर पर पिपेन सेहत के लिए अच्छा ही होता है। अव्वल तो वो हाजमे में मदद करता है और दूसरा कब्ज होने से बचाता है, समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। सर्दियों में पालक खूब खाते हैं तो ये कुछ गलतियां ना करें, नहीं तो सारी मेहनत बेकार है। सर्दियों का मौसम आ गया है और इस मौसम में पालक खूब खाया जाता है। पालक का साग, पालक के पराठे और पालक की सब्जी खूब चाव से खाते हैं लोग। सर्दियों में तो पालक हमारी मम्मियों की फेवरेट सब्जी बन जाती है, क्योंकि हर दूसरे दिन घर में ये जरूर पकती है। पालक अपने आप में बहुत ही हेल्दी सब्जी है। इसमें फाइबर, प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन सी जैसे पोषक तत्व तो होते ही हैं। अब भले ही आप खूब पालक खाते हो, पर जरूरी नहीं कि इसका पूरा फायदा भी आपको मिल रहा हो। आप पूछेंगे क्यों भला? भाई, इसकी वजह है इसे खाने और पकाने का तरीका। पालक खाने के दौरान किन गलतियों से बचना है, इसके बारे में न्यूट्रिशनिस्ट नमामी अग्रवाल ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर बात की है। नमामी बताती हैं कि पालक की स्मूदी और कच्चा पालक कभी ना खाएं और ना ही उसको पिएं। इसके साथ ही पालक को ज्यादा पकाना भी नहीं चाहिए। दरअसल पालक में सभी जरूरी पोषक तत्वों के साथ ऑक्सैलिक एसिड भी होता है। कच्चा पालक खाने से या पालक की स्मूदी पीने से ऑक्सैलिक एसिड आयरन और कैल्शियम को शरीर में अब्जॉर्ब होने से रोकता है, उसे अब्जॉर्ब होने नहीं देता है। साथ ही ये कैल्शियम के क्रिस्टल बना देता है, जिससे किडनी में पथरी बन सकती है। इसलिए पालक को पकाकर ही खाना चाहिए, क्योंकि इसे पकाने से ऑक्सैलिक एसिड की जो मात्रा है वो कम हो जाती है। पालक को पकाते वक्त ये ध्यान रखें कि वो ज़्यादा ना पका हो, ओवर कुक ना हो। ज़्यादा पकाने से पालक से सारा कैल्शियम और बहुत सारे अदर जो पोषक तत्व हैं वो निकल जाएंगे। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।